हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर होने वाले जितने भी डांस समारोह होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, आज के वीडियो में कंप्लीट हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फोर स्टेट या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो डांस का सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका डांस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आसानी से आपका डांस का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज मिलेगा। क्यूज अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है जितने आपकी तैयारी हुई है उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली क्यूज अटेम्प्ट करना। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना है और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में डांस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन डिट्टो पूछा जा सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लावनी डांस किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम वीडियो पे उतने लाइक होने चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, काफ़ी मेहनत किया जाता है। वीडियो को लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। और टॉपिक का नाम आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में सारे लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको देखना है। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। लावनी महाराष्ट्र का लोक डांस है जो कि महिलाओं द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। लावनी डांस भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है जो कि एक लोक डांस है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि इसकी लोकप्रियता की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक डांस है जो कि पारंपरिक गीत और डांस का मिश्रण है। ढोलकी का थाप, लोनी डांस में विशेष रूप से ढोलकी एक प्रकार का ड्रम होता है जो उस पर थाप किया जाता है। बात की जाए इसकी वेशभूषा की तो इसकी वेशभूषा नृत्य नौगंज लंबी साड़ी पहने महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। याद रखिएगा ये जो लोनी डांस है इसमें सिर्फ स्त्रियां डांस करती हैं। इसका थीम क्या होता है? थीम अक्सर एग्जाम में पूछता है कि लोनी डांस का थीम क्या है। तो आप याद रखिएगा कि लोनी डांस वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख, राजनीति, धर्म जैसे जितने भी विभिन्न विषय होते हैं उन पर आधारित होता है उनका डांस। बात की जाए इसके इतिहास की तो लोनी डांस की शुरुआत 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बहुत बार ऐसा पूछता है कि डांस का अन्य नाम भी पूछ लेता है कि लावनी डांस का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा तमाशा। लावनी को तमाशा के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य समारोह गंगा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या ऋषिकेश। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वाराणसी। याद रखिएगा गंगा महोत्सव वाराणसी में इसका आयोजन होता है जो कि तय समारोह गंगा महोत्सव मुख्य रूप से वाराणसी में इसका आयोजन होता है जो कि गंगा के नदी तट पर विभिन्न जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा आपने देखा होगा वीडियो या फिर आपने लाइव भी देखा होगा जहाँ पर इसका कुछ अदृश्य आपको दृश्य देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जैसे कि गंगा का जो मतलब नदी के तट पर जो डांस होता है, जो कार्यक्रम होता है, कहाँ पर होता है? तो जो गंगा नदी के तट है उस पर रविदास घाट होता है, वहाँ पर राजेंद्र घाट पर इसका कार्यक्रम होता है। समय क्या होती है? तो इसका समय दिवाली के बाद इसका आयोजन होता है जो कि 5 दिनों तक चलता है, इसे याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका बात की जाए इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य गंगा नदी के सांस्कृतिक विरासत और महोत्सव को रिप्रेजेंट करना। कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम इसको डांस प्रदर्शन, नाव दौड़, भव्य आरती समारोह, खाद्य उत्सव, शिल्प मेला इसमें शामिल होते हैं। बात की जाए कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर तो इसको याद रखिएगा। 2018 में महोत्सव का आयोजन स्थल और इसकी तिथि को 80 घाट को स्थापित कर दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। बात की जाए हरिद्वार में आपको पता होगा गंगा उत्सव बहुत जगह स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो गंगा नदी है वहाँ पर भी आपका गंगा आरती का स्टार्ट किया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे फॉग, बहुत सारे गंदगी होती है, लेकिन इसको बीजेपी द्वारा फिर से वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है गंगा आरती। हरिद्वार में भी आपने नाम सुना होगा कि वहाँ भी आपको गंगा आरती होती है, बहुत जगह आपको देखने को मिलती है। बात की जाए गंगा उत्सव की तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसे हम एनएमसीजी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, एनएमसीजी द्वारा इसे गंगा उत्सव नदी महोत्सव के द्वारा भी किया जाता है, जो कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे किया गया था। अगर आप बिहार से हो तो पटना आपको पता होगा कि जो हमारे पटना में गंगा महोत्सव है उसका भी इसमें आयोजन होता है, जिसमें घाट का हाट नामक कार्यक्रम भी शामिल होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हो सकता है बिहार का पेपर में सवाल पूछ ले, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नृत्य समारोह में पुरी बीच फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन होता है? ठीक है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। याद रखना, पुरी बीच फेस्टिवल उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन होता है, जो कि उत्सव, संगीत, डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नृत्य समारोह पुरी बीच फेस्टिवल हर साल उड़ीसा के जो तटीय शहर होते हैं उसमें खूबसूरती पुरी बीच पर इसका आयोजन होता है। इसका बात की जाए आयोजक के तो पुरी के होटल में एक नाम है HAP, जिसे होटल एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन होता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ की बात की जाए तो इसका मुख्य विशेषताएँ आपको ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन, फैशन शो, स्वादिष्ट भोजन, रोमांचकारी खेल इसमें आदि शामिल होते हैं। आखिर होता कब है? तो ये आम तौर पर जो आपका नवंबर का महीना होता है उसमें 5 दिनों तक ये चलने वाला कार्यक्रम है, इसे याद रखिएगा। बात की जाए इसका मुख्य उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य ओडिशा की जितने भी आपके सांस्कृतिक विरासत हैं, उनको उजागर करना और पर्यटन को बढ़ावा देने का सबसे बेहतरीन मंच माना जाता है आपका पुरी का फेस्टिवल, ठीक है? आपको पता होगा पर्यटन सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर आगे बढ़ रहा है तो आपका उड़ीसा भी उसमें है, ठीक है? इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी है। अगला क्वेश्चन है नृत्य समारोह में उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन होता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? क्वेश्चन में पूछा गया उदयपुर, तो आपका राइट आंसर भी उदयपुर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हमें सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना। यहाँ पे आपका एमपी टेट हो, बीपीएससी तैयारी हो, चाहे स्टेट हो, हर एक अपडेट जो भी नोटिफ़िकेशन आते हैं, सारे अपडेट इस ग्रुप में मिल जाते हैं। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्यूज़ मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ, हर एक चीज़ आपको अपडेट मिलेगा, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा बच्चे इस ग्रुप में जॉइन किए हैं। आप भी जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे जॉइन कर लेना। चलते हैं आपके उदयपुर विश्व संगीत के बारे में। तो इसका आयोजन राजस्थान राज्य के अंदर आता है, उदयपुर शहर, जहाँ पर इसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में जितने भी आपके दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के कलाकार हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि विश्व संगीत एक महोत्सव, एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो कि हर साल फरवरी में इसका आयोजन होता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि रॉफ डांस किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रॉफ डांस जो होता है वो जम्मू कश्मीर का एक फेमस लोक नृत्य डांस है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए।
रॉफ डांस जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक डांस है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा इसका आयोजन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि बात की जाए इसके स्थान की, तो स्थान आपका जम्मू कश्मीर होगा। डांस किस प्रकार का डांस है, तो आपका लोक डांस है। मुख्य रूप से इसमें क्या किया जाता है, तो महिलाओं को द्वारा इसमें डांस किया जाता है। कब होता है, तो अक्सर आपको ईद, रमज़ान और अन्य त्योहारों के अवसर पर इसका डांस होता है। जैसे कि अभी ईद का टाइम है, तो आपको ये डांस, लोक डांस जो है जम्मू कश्मीर को देखने को मिल सकता है, जाकर आप इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हो। उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा। बात की जाए इसकी विशेषता की, तो इसमें विशेषता है कि अपने सरल पैरों के काम पर लयबद्ध आंदोलन के लिए इसे जाना जाता है। अच्छा, इसका कोई और नाम है क्या? तो इसका अन्य नाम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो अपने भाषा में इसको चक्री के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि रॉफ डांस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या ये भी पूछ ले सकता है कि चक्री डांस किस राज्य का लोक डांस है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए याद रखना जम्मू कश्मीर को जो आपका रॉफ डांस है उसे चक्री डांस के नाम से भी जाना जाता है। नृत्य शामरो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। ये उत्सव नई दिल्ली के आयोजन होता है जो कि भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डांस को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान डांस किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। तो क्वेश्चन 27 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, कर्नाटका आपका राइट आंसर होगा। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक डांस है जो कि डांस, संगीत, नाटक का एक मिश्रण होता है। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित है जो कि एक पारंपरिक लोक डांस नाटक है जिसमें डांस हो, संगीत हो, गीत हो, चाहे आपका विस्तृत वेशभूषा, सबका इसमें एक में संयोजन होता है। यक्षगान होता क्या है, तो यक्षगान कर्नाटक के जो भी तटीय जिले हैं जैसे कि एक पारंपरिक लोक डांस इसे माना जाता है। बात की जाए इसके अर्थ का, यक्षगान का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दिव्य संगीत, जबकि दिव्य और गान का अर्थ होता है संगीत। यक्षगान में क्या होता है, तो इसमें आपको मैंने जस्ट बताया था, जितने भी आपके गीत, संगीत, नाटक या चाहे विस्तृत, सबका एक मिश्रण होता है आपके यक्षगान में। यक्षगान का प्रदर्शन कहाँ पर होता है, तो जितने भी आपके थिएटर का नाम सुना होगा जो रात में खुले होते हैं, उसमें इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसका समय क्या होता है, तो इसका समय जो आपका सर्दियों की फसल होती है उसकी जब कटाई होती है गाँव के धानों में, उसके बाद इसका प्रदर्शन होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति आपको कर्नाटक के तटीय जिले में हुई थी जो कि मलेनाडु क्षेत्रों में भी काफ़ी इसका लोकप्रिय है। इसको दर्जा कब मिला था? तो इस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय डांस के प्रमुख रूपों में से एक माना गया जो कि भारत सरकार द्वारा इसे कर्नाटक यक्षगान का दर्जा मिला था। नृत्य समारोह में चेन्नई संगीत उत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या कोची? तो नाम से पता चल रहा है चेन्नई संगीत उत्सव आपको चेन्नई में इसका आयोजन होता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा। चेन्नई संगीत उत्सव जिसे मार्गजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन होता है जो कि उत्सव शास्त्रीय संगीत और डांस को समर्पित है। नृत्य समारोह में चेन्नई संगीत उत्सव जिसे मार्गा जी के उत्सव के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन होता है जो कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत का और डांस का उत्सव इसको माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इसका समय कब होता है इसका आयोजन का, तो हर साल दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच इसका आयोजन होता है। इसका स्थान की बात की जाए तो चेन्नई के जितने भी विभिन्न स्थान हैं उसका आयोजन होता है। मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता ऐसा माना जाता है कि जितने भी आपके दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, चाहे आपका डांस का उत्सव है, उसमें आपका भरतनाट्यम, कर्नाटका संगीत और भक्ति संगीत इसमें शामिल होते हैं।
इसका अन्य नाम मैंने आपको जस्ट बताया था, इसका अन्य नाम है मार्काजी उत्सव, इसे याद रखिएगा। इसका संगठन की बात की जाए तो ये उत्सव कई सभाओं और संगठन द्वारा इसका आयोजन होता है, जैसे कि संगीत एकेडमी और तमिल साई संगम के द्वारा इसका आयोजन होता है। बात की जाए इसके महत्व की, तो ये उत्सव चेन्नई को संगीत और डांस के केंद्र के रूप में काफ़ी स्थापित करता है और इसमें दुनिया भर के लोग इसको आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डांडिया रास डांस किस राज्य से संबंधित है? आपने खेला होगा डांडिया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। डांडिया रास गुजरात का एक लोक डांस है जो कि नवरात्रि के दौरान इसे किया जाता है, जो कि लकड़ी की छड़ियाँ जिसे आप डांडिया के बोलते हो उसके साथ इसको खेला जाता है, जो कि एक गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन होता है। बात की जाए इसका लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक लोक डांस है, जिसे नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इस डांडिया को रास के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, तो इसकी उत्पत्ति आपको गुजरात में हुई थी और अन्य क्षेत्र में आज के टाइम पे तो इंडिया के हर कोने में डांडिया की जाती है, लेकिन फेमस है आपका गुजरात का। राजस्थान की मरवाड़ क्षेत्र में भी डांडिया डांस होता है। अन्य डांस जैसे कि गुजरात का बहुत सारे लोग डांस फेमस हैं, जैसे कि गरबा, टिप्पणी, जुड़ियन, भवाई, ये सारे आपके शामिल हैं, ठीक है? तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि डांडिया रास नृत्य के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आपका गुजरात हो गया। ठीक है, आप ये सब पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो, मैंने हर एक पॉइंट को हर एक क्वेश्चन को इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि नृत्य समारोह जयपुर कथक उत्सव कहाँ पर इसका आयोजन होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। उदयपुर जयपुर कथक उत्सव राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होता है, जहाँ के उत्सव कथक काफ़ी समर्पित माना जाता है। नृत्य समारोह जयपुर कथक उत्सव जयपुर घराने से संबंधित है, जो कि जयपुर में इसका आयोजन होता है। बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो कथक डांस शैली कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय रूप डांस है, जो कि उत्तर प्रदेश से आया है। जयपुर घराना कथक डांस के लिए प्रसिद्ध शैली है। जयपुर कथक उत्सव आपको जयपुर में इसका आयोजन होता है, जो कि जयपुर घराने से संबंधित है। बात की जाए कुछ अन्य सांस्कृतिक उत्सव से, तो जैसे कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, चेन्नई में कला क्षेत्र फेस्टिवल, संगीत नाटक एकेडमी फेस्टिवल जैसे दुनिया भर संस्कृति उत्सव का अक्सर कथक प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चन राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर होने वाले जितने भी डांस समारोह होते हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन थे, लेकिन जितने मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए वो आपको 100 से प्लस क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने 3 वीडियो इसका नहीं देखा है तो जाकर डांस का प्लेलिस्ट चेकआउट करना। टोटल 30 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना, इससे आपके पेपर में 7 से 10 क्वेश्चन डिटो आपको देखने को मिलेगा, इसकी दावा है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें डांस से रिलेटेड 3000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका डांस का जो सब्जेक्ट है उसे आप आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी आपको मिल जाएगा, साथ में आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, टेलीग्राम पर डांस ग्रुप जिसमें आपको डांस से रिलेटेड डेली क्यूज मिलेगा। क्यूज अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रैक्टिस होता है कितना क्वेश्चन आपको याद है। देखो क्वेश्चन याद करोगे आज से तो कल भूल जाओगे, लेकिन क्यूज डेली अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको याद हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।